अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सुनो पंजाब 89.4 का प्रोग्राम हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज़। आज इस सिलसिले का हमारा दूसरा प्रोग्राम है। मेरे साथ डॉक्टर साइमा अज़ीमी साहिबा, जो कि पाकिस्तान के पहले आयुर्वेदिक विलेज की सीईओ भी हैं। इन्होंने यहीं लाहौर के नवाब में उस विलेज की इब्तिदा कर दी है। पाकिस्तान के चंद गिने-चुने अल्टरनेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट्स में से हैं और इनकी जो पीएचडी है वो स्किन डिजीज़ेज़ में है और उसके इलाज में है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जी, आपने हमें वक़्त दिया। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और दूसरे प्रोग्राम का मौज़ू ये है कि हम क्या खाएँ और क्या ना खाएँ? सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या किन चीज़ों से बचना चाहिए? ये बहुत अहम बात है। उसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे किचन में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जो गैर सेहतमंद हैं और हमारी रूटीन का हिस्सा हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो सफ़ेद चीनी है, व्हाइट शुगर। जिसे ब हाँ जी। व्हाइट पॉइज़न भी कहा हाँ, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा और दूसरा है सफ़ेद नमक, ठीक है ना? उसमें होते हैं 2 मिनरल्स और उसकी बजाय अगर हम पिंक रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करें, उसमें होते हैं 85 मिनरल्स। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। हमें जो व्हाइट टेबल सॉल्ट है उसकी बजाय हमें पिंक रॉक सॉल्ट जो है वो हमें अपने किचन में रखना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ है ये तीसरी चीज़ है रिफाइंड ऑयल, उसकी बजाय हमें सरसों का तेल, तिलों का तेल, अलसी का तेल इन चीज़ों कोकोनट को का तेल, ऑयल बादाम का तेल, गगन बादाम। ऑयल ये चीज़ें हमें अपनी कुकिंग में इस्तेमाल ये वाले ऑयल हमें अपनी कुकिंग में और देसी घी, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देसी घी हमें ऐड करना चाहिए अपनी कुकिंग में, अपने किचन की शेल्फ पे हमारे पास ये होने चाहिए उस रिफाइंड ऑयल की बजाय। और उसके अलावा अच्छा, जब हम दूध या दही की बात करते हैं, जब किसी इंसान को इन्फेक्शन हो, यानी ये मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ ताकि इस एक ना बहस शुरू हो जाती है दूध पे जब हम बात करते हैं। तो एक बहस शुरू हो जाती है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये तो शुरू से चला आया फलाँ-फलाँ। उसमें ये है कि जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में, जब आपको दर्दें हैं, जब आप वर्म है अंदर, इन्फ्लेशन हो चुकी है। इन्फ्लेमेशन है आपके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, आपके जोड़ों में दर्दें हो रही हैं, उस वक़्त जब तक आप मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते, उस वक़्त आप दूध और दूध से बनी प्रोडक्ट से अवॉइड करें, ठीक है ना? क्योंकि वो स्टमक में जाके कंप्लीट डाइजेस्ट वैसे नहीं होता जैसे होना चाहिए। उसमें जो कैसीन प्रोटीन और व्हे प्रोटीन है, जब हमारे बाकी स्टमक के जो केमिकल्स हैं उनके साथ मिलता है तो उसकी वो उसमें एसिडिक ज़्यादा उसकी केमिस्ट्री बन जाती है, ठीक है ना? उस केमिस्ट्री की वजह से जो दर्दें हैं, इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाती है, ठीक है? इसलिए उसको भी अवॉइड करना चाहिए और सबसे अहम और बात कि व्हाइट फ्लोर, सफ़ेद आटा, रिफाइंड फ्लोर जो है मैदा, उस मैदा, वा उसकी और उससे बनी तमाम चीज़ें उससे भी अवॉइड मैदे से बनी हुई। हाँ जी, मैदे की बनी हुई चीज़ें और ये जितना जितना रिफाइंड है वो उतना ही गैर सेहतमंद है। ये याद रखें हमेशा, ठीक है ना? 2 चीज़ें हो हाँ गई, जी, 3 बल्कि। बल्कि ज़्यादा है ना, सफ़ेद चीनी है, सफ़ेद आटा है, फिर सफ़ेद नमक है और इन्फ्लेमेशन और दर्दों के दौरान आप दूध का इस्तेमाल और दही का इस्तेमाल और वैसे भी डॉक्टर साहब 2 चीज़ें मैं जैसे चावल जो हैं उनसे भी अवॉइड करें। मैं चावल की तरफ आता हूँ। 2 चीज़ें जो है डाल से मैं जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जी, एक तो ये है कि आज के इस दौर में जी, जी। दूध का ख़ालिस मिलना सिर्फ़ शायद उसी को ही मुयस्सर है, दूध ख़ालिस, हाँ, कि जिसके पास अपनी गाय-भैंस है है। और उसको पता है उसने टीके नहीं लगाने जी, बिल्कुल। और नेचुरल चारा देना। वरना ये जो शहरों की आबादी है, ये भूल जाएँ कि इनको ख़ालिस सेहतमंद दूध मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन आपसे शेयर करना कि दूध अगर आप पीते हैं तो फिर उतनी वर्ज़िश करें, फिर उसको कंज़्यूम भी तो करें हाँ, ना। और कितना कंज़्यूम करना है ये आपकी बॉडी आपको बताएगी। जितना आप प्रिजर्वेटिव्स वाला दूध पीते हैं, आप जितना भी आप पैकिंग वाला दूध पीते हैं, वो याद रखें कि वो उसमें आपको वो एनर्जी नहीं देनी जो आप सुन रहे हैं। जी। उसने वही काम करना है जो केमिकल किया करते हैं बॉडी के अंदर जाके। या प्रोसेस्ड जो हाँ, चीज़ें हैं करती। प्रोसेस जितनी भी फूड है जो करती है, उसने वही काम करना है, उसने एनर्जी नहीं देनी आपको। इसलिए हम कहते हैं कि आप उन चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है ना?
ताकि आप जल्दी सेहतमंद हो। यानी ये सब चीज़ें अगर आप एक साइड पे कर दें और आप फ्रूट्स ज़्यादा लें, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें अपने खाने में और नट्स और सीड्स ऐड करें। एक चीज़ मैं और हाँ, आपकी वो फिर चावल की तरफ अभी हमने आना है। मैं ये बता दूँ नाज़रीन को कि नाज़रीन मैंने डॉक्टर साइमा अज़ीमी साहिबा की हिदायत पर पीनट मिल्क की चाय पीना शुरू की। तो वो चाय का जो मेरा एक मेरी जो तलब थी, एडिक्शन कह लें, हम लोग जो है ना वो चाय के तो एडिक्ट ही होते हैं और शायर तो बहुत पीते हैं चाय। वो मैंने पीनट मिल्क की जब से चाय पीना शुरू की है, ना उसने मुझे तेज़ाबियत की है और ना मेरे मैदे को, मेरे हाज़मे को ख़राब किया उसने और ना मेरे ऊपर ये इस तरह का जकड़बंद जो उस चाय से पीने के बाद लग जाता था, दूध वाली चाय, वो अब नहीं होता। हाँ जी, यकीनन। जी, प्लीज़। हाँ जी। तो अच्छा चावलों की आपने बात ज़िक्र कर दिया कि आपने पीनट वाले उस पीनट मिल्क की आपने और पीनट मिल्क से बनी हुई दही भी। हाँ जी, दही का ज़िक्र। तो इस इससे अब चावल जो है वो भी इन्फ्लेमेशन और दर्दों को बढ़ाते हैं, ठीक है ना? जब जैसे अब खाँसी लगती है, ये तो हम शुरू से नारी बादी कहते हैं कि दाल चावल बादी हैं। हाँ। चावल ना खाएँ और चावल आपके और इन्फेक्शन को बढ़ाएँगे। तो ये फैक्ट्स हैं। आज दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी इसको मान रहा है। हम तो शुरू से इस बात के साथ एग्री हैं कि ये जितनी भी फूड हैं, जो जो हमें अवॉइड करने चाहिए, ये वाक़ई ही अवॉइड करने के काबिल हैं, ठीक है ना? इसकी मशहूरी पे और जो एक इन्होंने बात बनाई होती है कि जो दिल चाहता है वो खाएँ। आप ये सोचें कि इतनी सी टैबलेट विद केमिकल आप जब लेते हैं कि उसके क्या इफ़ेक्ट आते हैं आपकी बॉडी में जाके और जब आप इतना सारा फूड एक स्टमक में अपने भर लेंगे, तो क्या उसके असरात नहीं आएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल। लामहला आएँगे ना उसके असरात, क्योंकि जैसा अन्न और वैसा मन, ठीक है ना? ये बात 100% है क्योंकि आपका गट ब्रेन और आपका ब्रेन जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जो चीज़ आप मैदे में डालते हैं, तो आपकी दिमाग को बताता है। हाँ जी, वो आपकी सोचें वैसी बनना शुरू हो जाती हैं, आपकी सोच जैसी जैसे नींद के आपका हाँ। अमल वैसा हो जाता है, आपका रवैया वैसा हो जाता है। इसलिए जो फूड है वो आपके रवैये पे, आपके काम पे, आपके हर चीज़ पे इफ़ेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। आपके मिज़ाज पता चलते हैं कि जो लोग फ़ास्ट फूड खाने वाले हैं वो उनको देखने से पता चल जाता है। जो मीट लवर हैं उनको देखने से, बात करने से पता चल जाता है कि इनके मिज़ाज क्या हैं। और जो वेजिटेरियन है उनका मिज़ाज डिफरेंट होता है। अब बिल्कुल। ये सब चीज़ें हैं जो प्रूव्ड हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ ख़्याली बातें कर रहे हैं बैठे और हमें शौक है, ऐसा नहीं है। ये सब साबितशुदा चीज़ और सदियों से साबितशुदा है। सदियों से साबित चाइनीज़ ने कहा था जब एलोपैथिक शुरू करने जा रहे थे ये सारे कारोबारी जो जिनका पैसा और बहुत बड़े प्रॉफ़िट्स जुड़े हुए हैं, एलोपैथिक ठीक है, कारोबार का सबको हक है। लेकिन चाइनीज़ ने कहा था कि आप ये ज़रूर करें, लेकिन आपने एक ध्यान रखना है कि जो हमारी सदियों से प्रूवन और अप्रूव्ड जो जो तरीका इलाज है, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, उस तरफ आप रुख नहीं करें, उनको नहीं छेड़ें। क्योंकि वो कहते हैं कि सदियों से वो तो साबित हो चुकी हैं, आपने अभी साबित करना है। आप एक दिन कहेंगे कि जी पैनाडोल अच्छी है, दूसरे दिन कहेंगे ना खाना। कोई ये कह देगा कि जी इस हद से लेकर इस रेशो तक ब्लड प्रेशर है नॉर्मल और इससे आगे जाएँ तो नहीं है। कुछ दिनों बाद वो रेशो बदल भी जाती है और डायबिटिक चूँकि मैं हूँ, तो मैंने देखा है कि डायबिटीज़ की तो रेशो बड़ी बार बदली है। डॉक्टर साहबा, अभी हमारा चूँकि टाइम हो गया, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम बताएँगे कि तो फिर क्या खाना चाहिए। जी। आज इतना ही बड़ा है कि कम से कम ये 5-6 चीज़ों से आप बचें हाँ जी। और उनमें मेरे ख़्याल में आपने कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये भी बता दें खुदा बर्गर, पिज़्ज़े भी बता दें, हाँ, जिस बेकरी आइटम्स भी बता दें। शायद मैदे से बनी रिफाइंड फ्लोर से बनी उसमें बेकरी की तमाम आइटम्स आ जाती हैं, बर्गर और अब तो पिज़्ज़ा खुद आ जाता है। डब्ल्यूएचओ की या अमेरिकन्स जो बड़े-बड़े अदारे हैं, वो बता रहे हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स में हाँ, कैंसर भी कार्बोनेटेड वाटर है, वो आपके लिए पॉइज़न है क्योंकि उसकी पीएच जो है और टॉयलेट क्लीनर की पीएच है, वो सेम है बल्कि सम टाइम वो समझ लें कि ज़्यादा ही होती है। और मैंने ये देखा है कि बोतलों से ना ये जो ड्रिंक्स हैं, लोग वो भी साफ करते दिखाते हैं। इतना तेज़ाबी मादा वॉशरूम्स हैं, है हाँ। हाँ जी, इतना तेज़ाब हम अपने मैदे में डालेंगे तो आप देखें कि हमारा होगा क्या? होगा क्या? तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम मुलाज़ा फ़रमाया। हम इंशाअल्लाह ये जो
हेल्दी लाइफ़स्टाइल सीरीज़ है, जारी रखेंगे। सुनो पंजाब 89.4 के प्लेटफ़ॉर्म से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।